कैसे हैं आप लोग। नमस्ते साथियों, फिर से करंट अफेयर्स में आप लोगों का 25-25 क्वेश्चनों का दूसरा सेट आपके पास जा रहा है और मात्र हमें 8 से 10 मिनट लगाने हैं क्योंकि हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। बस आपके सामने से उन क्वेश्चनों का जो तरीका आपके सामने से निकल जाए और पर्सन इन्हीं से बनेंगे। उन्हीं पर्सनों का मैंने चयन किया है जो मेरी अंतरात्मा कहती है, मेरा अनुभव कहता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है और इस विद्यार्थी का हित है। वही मैं काम कर रहा हूँ। जो विद्यार्थी नए हैं तो टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। देखिए बेटा, सवाल है हमारा, आंसर देते रहना। आपको आंसर देना है, आंसर जरूर देना है प्रत्येक एग्जाम, जो सही दे रहे गलत दे रहे, फिर मेरा इंतजार करके आप लोगों को चयन करना है। जोलंदा गांव सवाई माधोपुर के वे आईपीएस अधिकारी जिन्हें सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं, आप आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे गौरव शर्मा, इन्होंने क्या किया, जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके इन्होंने गौरव हासिल किया। आरव शर्मा ने क्या किया, मात्र 54 सेकंड का समय लिया और हाथ से विश्व का पूरा भौतिक मानचित्र इन्होंने बना दिया। यहां आईपीएस संपत मीना आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन मिशन के तहत यानी जेजीएम जल जीवन मिशन के तहत सितंबर 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितना प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन है वो प्रदान कर किया जा चुका है। देखो, जेजेएम मिशन में 50% हिस्सा राज्य सरकार का है, 50% केंद्र सरकार का है और घरों में, हर गांव में नल पहुंचाना इसका उद्देश्य है। तो आपका आंसर यहां बनेगा 65%। कितना बनेगा बेटा? 65% बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सितंबर 2025 में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2025, देखो सौर ऊर्जा नीति 2025 में जारी कर दी, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो 2025 जारी की गई इस नीति का मुख्य फोकस किस प्रकार के पर्यटन को विकसित करना है। यानी राजस्थान पर्यटन नीति 2025 कह रही है कि भाई कौन सा जो है उसके कौन से किस प्रकार के पर्यटन को विकसित करना है। तो आप लोग इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को, क्या इको टूरिज्म ग्रामीण पर्यटन को, यानी आप लोग इको टूरिज्म की बात कर रहे हो, आप प्रकृति को दे रहे हो और ग्रामीण राजस्थान संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो। सितंबर 2025 में किसे मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? देखो बेटा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहां ध्यान रखना, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, सॉरी राज्य निर्वाचन अधिकारी। ये राज्य निर्वाचन अधिकारी है, राज्य निर्वाचन अधिकारी है, ये राज्य निर्वाचन अधिकारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या होता है? और ठीक है, राज्य राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या होता है? मुखिया होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? ध्यान रखें आप लोग, राज्य निर्वाचन आयोग का सितंबर 2025 में किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा गया है, किया गया है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखें, राजेश्वर सिंह जी को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया बेटा? राजेश्वर सिंह जी को नियुक्त किया है, इस बात को ध्यान रखें। राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन जी है। राजीव प्रकाश शर्मा जी या संजीव प्रकाश शर्मा जी जस्टिस है, जो कार्यवाहक इन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वी श्रीनिवासन साहब अभी हाल ही में राज्य के ध्यान रखें आप लोग मुख्य सचिव नियुक्त किए। सितंबर 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? अब आंसर फटाक से आना चाहिए। देखो, अरुण मोगा साहब, इन्हें तो 29 अक्टूबर को नियुक्ति दी गई है, 29 अक्टूबर को नियुक्ति दी गई है और राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, मुख्य नहीं न्यायाधीश है और 40 न्यायाधीश हैं इनकी। ये संजीव प्रकाश शर्मा जी हैं, इन्हें बेटा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। के आर श्रीराम इनके स्थान पर नियुक्त किया। अरुण चतुर्वेदी ये हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, चूरू जिले के वह पर्वतरोही जिसने कैलाश पर्वत की पूर्ण परिक्रमा पूरी करके, क्या कहा? चूरू जिले के वह पर्वतरोही जिसने कैलाश पर्वत की पूर्ण परिक्रमा पूरी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैंने पहले कहा, कैलाश पर्वत की परिक्रमा तो गौरव हासिल कर लिया, तो गौरव शर्मा है ना। संपत मीना आईपीएस हो गए, है ना, जोरुंदा सवाई माधोपुर के। अगला प्रश्न आपके सामने, सितंबर 2025 में किन्हें 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो देखिए यहाँ पे आप रिपीट कर लेते हैं। राजेश्वर सिंह जी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए हैं। संपत मीना जी आईपीएस हैं, सीबीआई के विशेष निदेशक हैं। संजीव प्रकाश शर्मा जी कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और यहाँ पे डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी हैं, जी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य का वह बांध जहां पर 1 सितंबर 2025 को कृत्रिम वर्षा, है ना, कृत्रिम वर्षा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी द्वारा, तो ध्यान रखें जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर में कृत्रिम वर्षा, इस बात का मालूम होना चाहिए आप लोगों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एमएसएमई के इंक्लो 2025 में राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? समझौता ज्ञापन यानी एमएसएमई कॉन्क्लेव के साथ आप लोग कहेंगे जापान है। सीधा ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। आगे चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्न में से वह योजना जिसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को, देखो यहां पे ध्यान रखना, निर्माण श्रमिकों को जो बच्चे हैं उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासन सेवा की तैयारी करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसको, ध्यान रखें, आईपीएस और आरएस और आईएएस की तैयारी करने के लिए जो विशेष निर्माण श्रमिक है, तो नाम भी ऐसा ही होगा, निर्माण श्रमिक, उनके आश्रित बच्चों हेतु प्रतिभा विकास योजना। अगला प्रश्न आपके सामने, एशिया में लंबे गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहां है? लंबे गर्दन वाले, देखो आम खोल में तो आप लोग कहेंगे दलदली हिरण, बेटा कौन सा हिरण? दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है, मुकुंदरा हिल्स राइट आंसर बनेगा। यहां खंडेला सीकर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यूरोनियम परियोजना, कौन सी परियोजना बेटा? यूरोनियम परियोजना। तो यूरोनियम परियोजना है वो कहां है? खंडेला सीकर में। काजीपुरा अजमेर में मैंने कहा 17 सितंबर को वासुदेव देवनानी जी के द्वारा यहां पे ध्यान रखें लेफर्ड सफारी शुरू की गई है। बेटा एक एक क्वेश्चन छपेगा, पहले बता रहा हूं, एक एक। आगे चले, राजस्थान का वह गांव जिसे सितंबर 2025 में भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव घोषित किया गया है, यानी सितंबर 2025 में भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव घोषित किया गया है। तो आप लोग वो गांव कौन सा है? आवा गांव जोधपुर है। कौन सा गांव है? आवा गांव जोधपुर है। यहां पे अभी सोलर प्रोजेक्ट लगाया है जैसलमेर में। काजीपुरा में आप लोगों के हो ही गया लेपर्ड सफारी वाला। आम खोल में हम लोग बात करेंगे दलदली हिरण वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी बो वाणी उगाओ अभियान का उद्देश्य है, क्या कहा है? वाणी बो वाणी उगाओ अभियान का उद्देश्य है। यहां विद्यार्थी मात खाएगा, लेकिन ध्यान रखना यह है जल संरक्षण और जल संचयन से। आप यहां जाएंगे शुद्ध बोलना शुद्ध खाना, तो ये नहीं आएगा। जल संरक्षण और जल संचयन आपका आंसर बनेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कुश्ती संघ के वह अध्यक्ष जिन्हें 31वें राजस्थान गौरव सम्मान सम्मानित किया। देखो राजस्थान गौरव सम्मान से अकेले को सम्मानित नहीं किया, सम्मानित इन सबको किया है, इनके अलावा और भी हस्तियां हैं, लेकिन यहां पे पूछा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव दत्ता साहब हैं। और डॉक्टर राजीव दत्ता कौन है बेटा? डॉक्टर राजीव दत्ता, डॉक्टर राजीव दत्ता, डॉक्टर राजीव दत्ता है, डॉक्टर राजीव दत्ता है। तो राजीव दत्ता जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला जी, उनके ओएसडी भी हैं ये। अगला प्रश्न, राजकीय बालिका विद्यालय टपुगड़ा की प्रधानाचार्य जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक एक सवाल छपने वाला है और ये पीडीएफ मैंने डाल रखी है बेटा टेलीग्राम पे। करंट अफेयर से कोई बुक नहीं करनी आप लोगों को। सितंबर अक्टूबर का महीना हमने कवर कर लिया पूरी तरीके से। पूरे मेहनत करेंगे हम लोग, एक एक महीने पर अच्छी तरह मेहनत करेंगे, 10-10 मिनट बहुत कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे नीलम यादव जी, कौन आएगा? नीलम यादव जी, ध्यान रखें आप लोग, ये टपुगड़ा की इन्होंने डिजिटल शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न, जयपुर के वह शिक्षाविद जिन्हें इंडिया स्कूल के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या आंसर बनेगा? दीजिए आंसर आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, का क्या आंसर देंगे आप लोग? डॉक्टर जयश्री भार्गव साहब है। इस दिन अचीवमेंट अवार्ड हर किसी में दिया जाता है, लेकिन यहां शिक्षाविद की बात कर रहा है, तो यहां डॉक्टर जयश्री भार्गव साहब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 64वां राष्ट्रीय ललित कला, क्या कहा मैंने? 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के कलाकार कौन है ना? ललित कला अकादमी से तो गिरिराज शर्मा है जो मूर्ति कला से है, डॉक्टर कनु प्रिया है जो कि मिक्सर मीडिया से है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्य में जीएसटी उत्सव सप्ताह मनाया गया है ना, जीएसटी की दरें कम की गई, तो जो 22 सितंबर से ये लागू हुई थी, कितने से? 22 सितंबर से। तो ध्यान रखिए 22 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक राज्य में जीएसटी सप्ताह मनाया गया। अगला क्वेश्चन, किस दिन जयपुर में शहर में राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाना प्रस्तावित है? देखो राजस्थानी प्रवासी दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो सीधी सी बात है 10 दिसंबर को ही मनाया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न आपके सामने, 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मसाला इन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। मसाला तो टाटा बिड़ला बेचते हैं, टाटा बिड़लाओं की कंपनी है, तो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर। सिटी पार्क में राजस्थान स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। नया विधान नया न्याय आप लोगों के सीतापुरा में। जवाहर कला केंद्र में ये ध्यान सुरताल और अमृत हाट का आयोजन हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, राजस्थान की वह प्रतिभा जिन्हें भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया बताइए? किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग आंसर देंगे यहाँ पे, ललित कुमार कलाल साहब हैं। कौन है? ललित कुमार कलाल साहब है। कुश्ती संघ के आपके राजू दत्ता साहब हो गए। जयपुर के वह पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने चीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में रजत पदक हासिल किया, पैरा बैडमिंटन, तो आप लोगों के यहाँ पे कृष्णा नागर साहब आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस में गुलाब कोठारी द्वारा लिखित वह पुस्तक जिसे पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। स्त्री देह से आगे,
ये ध्यान रखें आप लोग, ये पुस्तक बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का आयोजन किया गया। 8वां पोषण माह 2025 का आयोजन किया गया, दीजिए आंसर आप लोग। बताइए क्या आंसर बनेगा। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर आंसर बनेगा आप लोगों के। ये यहां पे ध्यान रखें आप लोग, राष्ट्रीय पोषण माह चला। और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्हें स्थायी कुलपति नियुक्त किया गया। कितना शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि पहली महिला में आ गया ना मामला, पहली महिला में अल्पना कटेजा। बेटा आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें, आनंद ले, नए तरीके से पढ़ाने का नया अनुभव आपको मिलेगा, हर पद्धति आपको यहां मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।